आज की कहानी है अरुण की। तो सुनते हैं अरुण की ही जुबानी। मेरा नाम अरुण है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। काम की वजह से आज मुझे घर लौटने में अंधेरा हो गया। ऑफिस से घर तक का सफ़र काफ़ी लंबा है। डबल शिफ्ट करने के बाद मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। मेरे ऑफिस से घर तक जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है और ये रास्ता भी घने जंगलों से होकर गुजरता है। इसी वजह से कोई रात में इस रास्ते से आता जाता नहीं है, ना ही इस रास्ते पर कोई ट्रैफिक होता। इसलिए ये सड़क रात में बिल्कुल सुनसान रहती है और जंगल पास में होने की वजह से ये और भी ज़्यादा डरावनी लगती है। मेरी नौकरी नई नई लगी थी, जिसकी वजह से मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ता था। अब धीरे धीरे रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि लाइट होते हुए भी सामने का कुछ दिखाई न दे, तो कहीं खंभों की लाइट पड़ने पर चमकती सड़कें खूबसूरत लगती हैं। मेरा रोज़ाना का रूटीन था और इसलिए अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से मुझे कुछ ज़्यादा डर नहीं लगता था। इन्हीं सूनी और डरावने रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती कि एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक मेरी आंखें एक जगह पर जाकर रुक गई। सड़क के किनारे एक सभ्य सी औरत खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी और उसके पैरों के पास एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। लाल साड़ी से लिपटी वो औरत, जिसकी साड़ी का एक सिरा हवा में लहरा रहा था, देखने में तो वो किसी भले घर की लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाली इस हाईवे पर, इसमें किसी आदमी को भी डर लगने लगे। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरे दिमाग में कई बातें एक साथ चलने लगी। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट हो गई हो तो इसे यहाँ उतरना पड़ा हो, या शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास हो, या हो सकता है किसी सवारी ऑटो या रिक्शे की इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई मेंबर गाड़ी लेकर आ रहा होगा। यही सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया और मैंने उसके चेहरे को करीब से देखा। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेपी और मेरी आंखों में बराबर देखती रही। डर का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे इंसान को देखकर तो डर ही जाए, मैं मन ही मन सोच रहा था। लेकिन वो मुझे लगातार घूरती रही और उसकी नज़रें मेरे साथ साथ चल रही थी। चेहरे पर ना कोई हाव था और ना ही कोई भाव। मुझे ही अपनी नज़र उससे हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं है। फिर सोचा, होगी, मुझे क्या लेना देना। मैंने बाइक और तेज कर दी और उस अनजान महिला को क्रॉस करके मैं आगे बढ़ गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर से उसे पलटकर नहीं देखा, ना जाने वो क्या सोच बैठे। अब चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ गया। अब वो सड़क और वो औरत मेरी नज़रों से पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। मन में एक बार ख्याल भी आया कि कहीं कोई भूत भूत तो नहीं है। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब मुझे डराने लगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था और इसलिए मैंने बाइक भी थोड़ी तेज कर दी। बाइक करीब आधा पौना किलोमीटर ही चली होगी कि अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो महिला फिर से मेरे सामने सड़क के किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी थी, वही जमीन पर ब्रीफकेस। ये यहाँ कैसे आ गई? एक ही तो रास्ता है, ना कोई गाड़ी निकली और ना ही पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल सकती है। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ ही देर में मुझे चबाकर खा जाएगी। मैंने बाइक की स्पीड और तेज कर दी, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई और मैं सीधे आकर घर पर रुका। मैंने दरवाज़ा खोला और थोड़ी देर वहीं ज्यों का त्यों खड़ा रहा। सांसें बहुत तेज चल रही थी। तब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी मैंने जो देखा वो सच था या मेरा वहम। घर के अंदर कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे मैं ऑफिस गया और मैंने काफ़ी टाइम से उस कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी को सारा किस्सा सुनाया।
पहले तो उसने बड़ी गौर से मेरी बात सुनी और फिर जो उसने कहा उसे सुनकर मेरे पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। उसने कहा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। भाई वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार वाली बड़ी गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों को कुचल कर गई हैं वहाँ से। सुना है कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है वो। लेकिन तेरी किस्मत सही है जो तू बच गया, क्योंकि जिस किसी ने भी वो औरत देखी है वो आज तक जिंदा नहीं बचा है। ये मेरे लिए बहुत अजीब किस्सा था। फिर उस रास्ते से मैं कभी भूल कर भी रात में नहीं गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें।